कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज हम करेले की भाजी बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 2 करेले काट कर ली हूँ, जिसे बीच में से चीर कर उसके अंदर के बीज निकाली हूँ और बारीक बारीक काटी हूँ। और ये उस पर नमक डाल के रखी हूँ ताकि हम इसको अभी नमक डाल के चूरेंगे अच्छे से और फिर धोकर लेंगे, जिससे कड़वाहट कम होती है। और ये 4 प्याज है बड़ी साइज़ की, जो बारीक काट के ली हूँ। ये टमाटर है 2 छोटे साइज़ के जो काट के ली हूँ। आधा चम्मच हल्दी है, 1 हरी मिर्च है और नमक टेस्ट के मुताबिक है। आप चाहे तो ज़्यादा हरी मिर्च ले सकते हैं। मैंने फ्राई पैन गैस पे रखी हूँ, उसमें तेल डाली हूँ। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। इस प्याज को भी हम नरम होने तक ही तेल में पकाएंगे। इसे गोल्डन वगैरह नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ नरम होने तक पकाएंगे। प्याज नरम होने तक हम इस करेले को नमक डालकर, जो मैंने डालकर रखी थी, इसमें चूरेंगे अच्छे से। ऐसा करने से, नमक डालकर चूरने से इसका कड़वापन कम होता है। इसका कड़वापन ख़त्म हो जाता है नमक डालकर चूरने से। और प्याज भी थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने की, और टमाटर भी। फिर जो लोग करेला नहीं खाते वो भी शौक़ से खाने लगते हैं। लेकिन एक है कि करेले की भाजी के साथ रोटी चाहिए। इससे रोटी के साथ ही खाने में मज़ा आता है। देखिए ये निकल गया। अब हम इसे धो कर लेंगे। अब इस प्याज को हम थोड़ा हिलाएंगे। ये देखिए प्याज नरम हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये देखिए करेले को हमने धो कर लिए हैं। मैंने इसको नमक में चूरा था, अब इसको धो कर ली हूँ। इधर प्याज तैयार है। अब मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। ये देखिए हमने इसमें टमाटर डाले। अभी हरी मिर्च डालूँगी और ये नमक भी डालूँगी। और हल्दी भी डालूँगी। अब मैं इसमें करेला भी डालूँगी। अब मैं करेले को इस प्याज में अच्छे से मिलाऊंगी और धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये भाजी में थोड़ा भी, ज़रा सा भी कड़वापन नहीं लगता। बच्चे भी इसे शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इसे हमने नमक में चूर कर धोया है। वापस प्याज भी ज़्यादा इस्तेमाल की हूँ, जिससे इसका कड़वापन चला जाता है। लेकिन ये भाजी रोटी के साथ ही बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। अब मैं इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ती हूँ। और मैं इसे आके थोड़ी थोड़ी टाइम से भाजी को हिलाऊंगी, कहीं नीचे लग न जाए इसलिए। भाजी हमारी तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए हमारी भाजी तैयार है, मैंने इसे प्लेट में निकाली हूँ। ये बहुत टेस्टी है, आप इसको रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेंगी और कड़वाहट भी नहीं है, इसलिए छोटे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।